अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। सुफियान साहब ये माइक पकड़ लो। बेटा ये वो वाली बॉल नहीं है जिसको उठाने से इंसान कामयाब हो जाता है। मैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूँ, ग्रास यहाँ पर लगी हुई है, पिच पे मैं खड़ा हुआ हूँ। 4 टेबलें यहाँ पर बनी हुई हैं। ओके, वो है मेन गेट जो कि अभी बंद नजर आ रहा है। मेन गेट की बाउंड्री के अंदर 2 फार्म हाउसेज मौजूद हैं। मेरे पीछे दो बड़े जनरेटर आपको रखे हुए नजर आ रहे हैं। 3 बड़े गेम यहाँ पर मौजूद हैं। स्नूकूजी वाटर पार्क से बहुत पहले, बहुत ही ज्यादा पहले के अंदर आते हैं। यहाँ पे रॉड आयरन का बेड लगा हुआ है और एक सोफा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। एक स्विमिंग कंपटीशन कर रहे हैं, अंडर वाटर स्विमिंग है। अंदर से जाना है, जो पहले उस कॉर्नर पे पहुंच गया। ठीक है, क्या लगता है आप लोगों को जब ये गेट खुलेगा तो अंदर क्या होगा? भाई एक जबरदस्त सा फार्म हाउस है ये भी, आ जाओ मेरे साथ। जब पूरे शहर ने फार्म हाउस की पिकनिक एंजॉय कर ली है तो आप क्या सोच रहे हो? भाई जल्दी करो, फार्म हाउस की बुकिंग कराओ, गर्मी खत्म हो जाएगी। चौड़े में क्यों बैठे हुए हो? भाई चौड़ा तो मैं होऊंगा ना, स्पॉन्सर वीडियो है आज की। और मैं अपने देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है हसनैन फार्म हाउस से। एक बेहतरीन फार्म हाउस है। कैसा फार्म हाउस है इस वीडियो में मुकम्मल आपको दिखाऊंगा। इसके रूम कैसे हैं, फैसिलिटीज कैसी हैं, इंडोर गेम्स कैसे हैं, स्विमिंग पूल कैसा है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल कैसा है, प्ले एरिया कैसा है, पिच मौजूद है या नहीं है, खाने के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद है, बारबेक्यू का सेटअप लग सकता है या नहीं लग सकता, जनरेटर है या नहीं है। अगर सबर करें, जरा नजारे चेक कीजिएगा। झूले देखने के बाद इंसान के अंदर का बच्चा खुद ब खुद जो है वो दोबारा जाग जाता है। झूलों की जरूरत बच्चों को जरूर होती है। पिकनिक पे आते हैं बच्चों को, क्या कद्दू बड़ों को भी होती है, बड़ा मजा आता है झूला झूलने में। ये एक राउंड में पूरा फार्म हाउस आपने देख लिया है। मैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूँ, ग्रास यहाँ पर लगी हुई है, पिच पे मैं खड़ा हुआ हूँ। इस पिच पे आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। वो मेरे पीछे आपको क्या चीज नजर आ रही है? वो है जी स्विमिंग पूल। कैमरा इधर कीजिएगा। वो सामने देखें जो हट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, वो है आपका सिटिंग एरिया। वहां बैठकर आप लंच करें, डिनर करें, सुबह में आए हैं तो नाश्ता करें। उसके बराबर में एक चूल्हा लगा हुआ है। किस चीज का है जरा आ जाए मेरे साथ, आपको मैं दिखा देता हूँ चूल्हा किस चीज का है। यह है बेहतरीन सा सिटिंग एरिया जहां पर आपकी फैमिली के अच्छे खासे पर्सन जो है वो आ सकते हैं। 4 टेबलें यहाँ पर बनी हुई हैं और हर टेबल के ऊपर कम से कम 12 जो है वो बैठने के लिए चेयर जो है वो बनाई गई हैं। कंक्रीट की चेयर्स हैं ये, ना हिलाने का डर है ना उठाने का। आराम से इस पे बैठने, लंच करें, डिनर करें, रिफ्रेशमेंट करें, जो करना है करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कि यहाँ आप खड़े होंगे, बनाई भी इतनी खूबसूरत है, यकीन करें लग रहा है कि किसी अच्छी सी कंपनी का कोई स्टॉल था। तो बड़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया। कोयले वोयले इसके अंदर पड़े हैं। यही सोच रहे हैं आप लोग कि मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ मगर के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्या यहाँ इंडोर गेम्स नहीं है? है भाई, इंडोर गेम्स यहाँ पर हैं। 3 बड़े गेम यहाँ पर मौजूद हैं। स्नूकर यहाँ पर लगा हुआ है, कैरम बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और जो रॉड गेम होता है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। पिकनिक आपकी जबरदस्त हो जाएगी अगर आपने बुक करा लिया हसनैन फार्म हाउस। क्या कर रहा है ये? बेटा ये वो वाली बॉल नहीं है जिसको उठाने से इंसान कामयाब हो जाता है। यार फार्म हाउस की पिकनिक इंसान अरेंज करता है जहनी सुकून के लिए। यहाँ आके खड़े हो, जरा व्यू चेक करें फार्म हाउस का कितना खूबसूरत है। यहाँ खड़े होंगे ना, आपके कानों में परिंदों की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाजें आएंगी। मजे की एक और बात बता दूं, ये तो अभी मैं आपको डे व्यू दिखा रहा हूँ। रात के लिए इतने सारे शेड्स यहाँ पर लगे, मतलब दिन निकला होगा। दिन अगर आपने रात में भी ये फार्म हाउस बुक कराया है ना तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। दिन में तो आप सनलाइट में पिकनिक एंजॉय करेंगे, रात में आपको लाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पर।
फार्म हाउस की पिकनिक जब भी हम अरेंज करने का सोचते हैं ना, एक बात आती है हमारे जहन में कि सिक्योरिटी कैसी होगी। तो हसनैन फार्म हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो है मेन गेट, जो कि अभी बंद नजर आ रहा है। मेन गेट की बाउंड्री के अंदर 2 फार्म हाउसेज मौजूद है, जहाँ पे गनमैन मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी मौजूद होती है। अच्छा, ये सामने वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी कोस्टर्स, अपनी प्राइवेट कार सब कुछ पार्क कर सकते हैं, मतलब पार्किंग भी बहुत बड़ी है। एक और जो इसके बाद बात होती है वो ये होती है कि जनरेटर मौजूद है या नहीं है। पता चला लाइट चली गई, शहर में तो लाइट जाती है, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से फार्म हाउस आई तो पता चला यहाँ पे भी लाइट चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा जनरेटर अंदर रखा हुआ है। जरा आ जाए दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे दो बड़े जनरेटर आपको रखे हुए नजर आ रहे हैं। एलपीजी के सिलेंडर भरे हुए रखे हुए हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब मैं आपको लेके चलूंगा इस फार्म हाउस के अंदर का एरिया दिखाने के लिए, मतलब रूम कैसे हैं, एसी लगा हुआ है नहीं है, फर्नीचर कैसा है। आइए, फार्म हाउस की पिकनिक कर रहे हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा कि रूम कैसे हैं। जरा अंदर आ जाए मेरे साथ। जैसे ही आप इसकी बिल्डिंग में आते हैं, ये है मेन लॉबी। सीधे हाथ के ऊपर भी 2 रूम मौजूद हैं, उल्टे हाथ के ऊपर भी 2 रूम मौजूद हैं। बीच में आपके 2 इंडोर गेम्स लगे हैं, एक लगा हुआ है फुटबॉल गेम और दूसरा लगा हुआ है आपके सामने कैरम बोर्ड। जरा आ जाए, मैं आपको पहले वाला रूम इसका चेक करा देता हूँ। ये जैसे ही आप पहले रूम के अंदर आते हैं, यहाँ पे रॉड आयरन का बेड लगा हुआ है और एक सोफा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, साफ सुथरा निजाम है और वॉशरूम भी साफ सुथरा ही है। जरा आ जाए, बराबर वाले रूम को चेक करते हैं। ये बीच में एक इन्होंने वैसी सामान रखने के लिए स्पेस बना दिया है। ये आ गया है इसका दूसरा बेडरूम, इसमें भी रॉड आयरन का एक बेड लगा हुआ है। ये है इसका वॉशरूम, साफ सुथरा सा वॉशरूम आपको नजर आ रहा होगा। ये विंडो है जो कि पीछे वाले वॉशिंग एरिया के अंदर खुलती है। फिर आप आ जाए, जरा सामने आपका जो है ना वो एक लाउंज मौजूद है, जिसमें नीचे जमीन पे बैठने का निजाम है, तकिए वगैरह लगे हुए हैं, साफ सुथरे से प्लास्टिक बिछा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। शायद इसमें एसी हाँ नहीं है, इसमें एसी नहीं है, मगर तीनों बेडरूम्स में जो है वो एसी लगा हुआ है। ये आ गया इसका कॉमन, जिसमें सोफा सेट लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, टेबल्स लगी हुई, आराम से बैठकर आप यहाँ पर जो है वो चिल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। अच्छा भाई, ये रखा हुआ है ठंडे पानी के लिए डिस्पेंसर, इसको 19 लीटर की बोतल लग जाएगी, पानी आपका ठंडा हो जाएगा। एक डिफ्रीजर मौजूद है किचन के अंदर है, किचन तो भी मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। जरा आ जाए, किचन जो है वो बाहर है। ये है साफ सुथरा सा इसका किचन। ये रखा हुआ है डबल डोर का डिफ्रीजर, साफ सुथरा सा डिफ्रीजर है। कैबिनेट्स वगैरह जो है वो लगे हुए हैं। अरे क्या था, हाँ, कैबिनेट्स वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, आराम से यहाँ पर जो है वो कुकिंग वगैरह हो सकती है। जरा बाहर आ जाए। क्या बात है, लोकेशन नहीं पता? अभी बता रहे हैं ना आपको। लोकेशन इसकी आप गूगल से भी ले सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस पे कॉल करें, यहाँ से भी आपको लोकेशन मिल जाएगी। हसनैन फार्म हाउस की लोकेशन मैं आपको वैसे भी वर्ब भी समझा देता हूँ। नॉर्दर्न बाईपास से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर, फूजी वाटर पार्क से बहुत पहले, बहुत ही ज्यादा पहले, और सनराइज वाटर पार्क के बिल्कुल साथ सेफ एंड सिक्योर फार्म हाउस है ये हसनैन फार्म हाउस। आ गया मेरे दोस्तों, स्विमिंग पूल का टाइम आ गया। ये 30 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है, 7 फीट की इसकी गहराई है। पानी अगर कम ज्यादा होगा तो गहराई कम ज्यादा हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, सुफियान साहब ये माइक पकड़ लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चल भाई, एक स्विमिंग कंपटीशन कर रहे हैं, अंडर वाटर स्विमिंग है। अंदर से जाना है, जो पहले उस कॉर्नर पे पहुंच गया, ठीक है, बाहर निकल सकते हैं, अगर थक जाओ तो बाहर निकल सकते हो, ठीक है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, माइक रखने के बाद खाना खिलाऊंगा आज का, ठीक है। मैं माइक बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 1 2 3। मैं तो अपनी कर रहा हूँ, मेरा तो दिल कर नहीं रहा इस स्विमिंग पूल से बाहर आने का। आप लोग बुकिंग कराएं, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तमाम मालूमात आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाजत, अल्लाह।